फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, बीएड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मापदंड है? तो फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष दूरी का मापदंड है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। अगला प्रश्न है, डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए हमारे वंशानुगत जानकारी को संग्रहित करता है। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। पानी के अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या होता है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो फ्रेंड्स, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम हमें बताता है। यह नियम बल और प्रतिक्रिया बल के सिद्धांत को भी स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? तो फ्रेंड्स, ध्वनि ठोस में सबसे तेज गति से चलती है क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है और इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल पर शुद्ध पानी का मान क्या होता है? तो पीएच स्केल पर पानी का शुद्ध मान 7 होता है। बी आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल पर 7 को न्यूट्रल माना गया है और शुद्ध पानी का पीएच मान भी 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत परमाणु संलयन है। बी आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणुओं के हीलियम में संलयन से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, वायु का मुख्य घटक कौन सा है? तो वायु का सबसे मुख्य घटक नाइट्रोजन है। हमारे वातावरण का 78% नाइट्रोजन गैस है और 21% ऑक्सीजन गैस है और बाकी सारे 1% में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? तो दूध को दही में बदलने का काम लैक्टोबैसिलस करता है। लैक्टोबैसिलस दूध में लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। अगला प्रश्न है, एक बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसके ऑप्शन यहाँ रहे। बल्ब में टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह उच्च तापमान को सह सकता है। बी आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है इसलिए यह बल्बों में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। बी आंसर सबसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियोधर्मिता के जनक कौन है? तो इनके विकल्पों को देखेंगे। रेडियोधर्मिता के जनक हेनरी बेकरल है। सी आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी का वर्तमान संस्करण किसने तैयार किया है? आवर्त सारणी का आधुनिक संस्करण हेनरी मोसले ने तैयार किया है और यह परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्य रूप से किसे रोकती है? तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में अंदर कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चक्कर लगाता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिड का पीएच स्केल क्या होता है? तो एसिड का पीएच स्केल मान 7 से कम होता है। सी आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।